नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम उन तमाम शिक्षकों और छात्रों से रूबरू हो रहे हैं जो पिछले 5-6 महीने से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था में जो चीज़ें चल रही हैं उस वजह से जुड़े हुए भी हैं और उस वजह से संवाद भी होता है। देखिए, मेरी सीधी सीधी लड़ाई या यूँ कहें कि मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपॉइंटमेंट में सॉल्वर गैंग की गुंडागर्दी, गलत तरीके से बहाली। ये मेरा मुख्य उद्देश्य था जिस उद्देश्य से हम शिक्षा के खिलाफ एपिसोड चलाना शुरू किया। उस दौरान बहुत सारे लोगों से, बहुत शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से हमारी बातचीत होनी शुरू हुई और अभी भी बातचीत हो रही है। लेकिन हम अक्सर इस बात को लेकर परहेज करते हैं जब इंडिविजुअल मामला आ जाता है। समय सारणी को लेकर जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं वो आपका व्यक्तिगत इशू है, ये आप समझ लीजिए। विधानसभा में भी जब वो इशू उठा था तो वो आपका व्यक्तिगत इशू था और उस दौर में जितना हंगामा हुआ और जिस तरीके से सदन के में हंगामा हुआ उससे बड़ा हंगामा ट्विटर पर नहीं हुआ है। लेकिन उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो ना, इस लड़ाई की वजह से आप बहुत चीज़ खोने जा रहे हो, क्योंकि पाठक कब तक है और जो पाठक गलत कर रहा है, आपको प्रताड़ित करने के लिए कर रहा है, सरकार के संज्ञान में है। लेकिन सरकार का उद्देश्य कुछ यही है। तो हम खबर चलाए थे कि सुपारी दिया है सीएम के पाठक को, लेकिन ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चलेगी ना। तो ये एक फेज है, इस फेज को आप स्वीकार करते, इस फेज को स्वीकार करते हुए जिस बात की लड़ाई लड़ने की जरूरत थी उसको और मजबूती मिलता। अब क्या हुआ, फिर पाठक को अभयदान मिल गया। अब पाठक जुलाई तक रहेगा। अब 4 जून के बाद देखिए ना, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, नीतीश कुमार का भी जितना दिमाग काम करता है वही काफ़ी है। खैर, उस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं आए। जो चर्चा जिस सवाल को लेकर हम लगातार लड़ रहे थे, औरंगाबाद ने तो आज लिस्ट जारी कर दिया, उन शिक्षकों को हटा दिया जो बाहर की महिलाएं थी। लेकिन याद रखिए, औरंगाबाद और दरभंगा इस पूरे अभियान में जो हम लोग जो इस तरीके की बहाली हुई है, फिर पोस्टिंग में जिस तरीके की गड़बड़ी हुई, सॉल्वर गैंग का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस तमाम मामलों में यही 2 जिले का शिक्षा पदाधिकारी हैं जो एक्शन करते हुए दिखे हैं। बाकी जगहों पर मोतिहारी में भी कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी नालंदा में भी कार्रवाई की खबर आ जाती है, कभी कभी किशनगंज से भी खबर आ जाएगी। लेकिन बाकी जगहों पर शिक्षा माफिया के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं, ये साफ दिखता है। इसलिए ये लड़ाई अभी अधूरी लड़ाई है, या यूँ कहिए ये इस लड़ाई में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि फोकस बदलने मत दीजिए। हम छात्रों से अपील करेंगे कि आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट में बहस चल रही है, क्या बहस का नतीजा आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन कोर्ट जिस तरीके का रवैया कोर्ट का है वो आप समझ सकते हैं कि क्या रवैया है, वो किस तरीके से चीज़ों को वो देख रहे हैं, वो भी आप समझ रहे होंगे। इतना महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन बाएं दाएं चीज़ें चल रही हैं, वो समझिए कि क्यों चल रही है। कोर्ट पर ज़्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म पर तो हम लड़ सकते हैं। कभी ट्विटर अभियान आपने चलाया क्या? यूपी वाले लोगों को भर दिए हैं, गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले लिया है, उसको निकालिए। तब ने विभाग एक वो एसीएस के तरफ से एक ट्वीट आ गया, बड़ी खुश हो गए। आपके संघ के लोग सब बड़ा खुश होकर बयान देने लगे, देखिए झुक गया पाठक। क्या पाठक को झुकाइएगा? आज भी आप स्कूल गए हैं ना जी, आज भी कई शिक्षकों के बीमार होने की खबर आपने भेजा है ना, एक्सीडेंट की खबर भेजा है ना, तो होना ही है। जो पाठक का निर्णय है वो आपको पालन करना ही करना है। पाठक जिस दिन चला जाएगा उस दिन अब जो भी नई बातें आएंगी तो आएंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको वो जो पाठक का आदेश है वो करना पड़ेगा। लेकिन जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है, टेबल बेंच का जो लड़ाई, थाली का, भ्रष्टाचार का जो लड़ाई है, जिसके सहारे आप पाठक को घेर सकते हैं, जिसके सहारे नीतीश को झुका सकते हैं, जो नीतीश सर्टिफिकेट देता है कि पाठक जैसा ईमानदार अधिकारी मेरे पास नहीं है, सबसे ईमानदार है। कम से कम वो भ्रष्टाचार वाली मसला तो नीतीश तक पहुँचे। उस ईमानदार अधिकारी का जो दम है उसका ही तो लाभ ये उठाता है।
अब तो साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं इसके संरक्षण में चीज़ें चल रही है। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि हर जिला से अब तो अटैची जाता है पाठक के पास। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जिला में ये चर्चा जरूर है कि जितने भ्रष्टाचार जिस स्तर पर शिक्षा विभाग में हो रहा है, फैब्रिक वाला मकान बनाने से लेके सबमर्सिबल से लेके जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उन तमाम खरीदारी में जो घोटाला हुआ है, लूट हुआ है, उसमें पाठक को भी शेयर जा रहा है। अभी जिला में हर जगह, प्रखंड, गांव-गांव तक ये चर्चा होने लगी है। इसलिए हम फोकस्ड हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम फोकस हैं। आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ये जो गैंग है ना, इस गैंग को जब तक बाहर नहीं का रास्ता दिखाइएगा तब तक आपको समाज में भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज ऐसे ही लोगों को देखता है कि वह किस तरीके से लोग बहाल हुए हैं। मतलब बीपीएससी के शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक जिसने सक्षमता पास किया है, भले एक समाज में अपनी मान्यता को मजबूती से रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये लोग रहेंगे ना तब तक बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नहीं दिखेगी। इसलिए इस अभियान को और मजबूती दीजिए, और अगर हो सके तो एक ट्विटर अभियान इस पर भी चला दीजिए।